हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं दीपक जांगीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो है स्ट्रिंग। तो हमने कुछ प्रीवियस वीडियो के अंदर स्ट्रिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर जो कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस होते हैं हमारे पास, लाइक टीसीएस के, इन्फोसिस के, कॉग्निजेंट के, ओके, तो उन क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बार-बार रिपीट मोड पर आप समझ सकते हो कि रिपीट मोड पर हर कॉम्पिटिटिव में आता है। वो है वोवेल रिकॉग्नाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास में बहुत से जावा के कॉन्सेप्ट भी यूज आते हैं, लाइक इटरेशन, इनफाइनाइट इटरेशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पर हम लोग सब स्ट्रिंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ हम काम में लेंगे, और कैरेक्टर अपीयरेंस जो आता है सब स्ट्रिंग्स में, उसको भी हम लोग काम में लेंगे। आई होप इस वीडियो से पहले आपने प्रीवियस वीडियो जरूर देखे होंगे, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो के जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और आज के प्रॉब्लम की। तो आज की जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, वो है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन प्रॉब्लम, स्पेशली वोवल। ओके, तो ये वोवल रिकॉग्नाइजेशन प्रॉब्लम कहना क्या चाहती है और इसका स्टेटमेंट क्या है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वोवल रिकॉग्नाइजेशन का कंप्लीट स्टेटमेंट दे रखा है। मैं आपको एक बार इसको रीड आउट भी कर लेता हूँ, और जो हमारे काम का जो स्टेटमेंट होंगे उसको हम लोग अंडरलाइन भी कर लेंगे। ओके, और इसमें से जो कॉन्सेप्ट है उसको रिट्राइव कर फिर हम लोग उसको सॉल्यूशन लेंगे। तो यहाँ पर अगेन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब हमारे पास में स्टेटमेंट आएंगे, तो आपको बड़े केयरफुली इन स्टेटमेंट को पढ़ना होगा। कुछ स्टेटमेंट सेंसलेस होते हैं, और कुछ स्टेटमेंट ही हमारे जो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या हमारे पास में मिल पाएगा। तो नेचुरल लैंग्वेजेस अंडरस्टैंडिंग इज अ सब डोमेन ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग, वेयर पीपल यूज टू डिजाइन द एआई बेस्ड एप्लीकेशंस हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेजेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, उसका हमारी प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी तरह से। ओके, नाउ अब देखते हैं। हैश इंक्लूड स्पीच प्रोसेसिंग टीम हैज अ प्रोजेक्ट नेम्ड वर्चुअल असिस्टेंट। यहाँ तक भी हमारे पास में कोई सेंस नहीं है। फॉर दिस प्रोजेक्ट दे अपॉइंटेड यू अ डेटा इंजीनियर, ओके, who has good knowledge of creating clean database set, writing effectively code। फ्रेंड्स, यहाँ तक भी हमारे पास में किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग के अंदर जो चैलेंजेस के अंदर हमें जो प्रोग्राम लिखना है उसमें अभी तक कुछ भी कनेक्शन नहीं मिला। तो यहाँ तक हमारे पास में सेंसलेस कोड है। ओके, अब देखते हैं और क्या मिलता है हमें। एज अ डेटा इंजीनियर यू फर्स्ट आस्क टू मेक वोवल रिकॉग्नाइजेशन डेटा सेट। ओके, हमें वोवल रिकॉग्नाइजेशन करना है। तो यहाँ तक हमें पता है करना क्या है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा हमें। इन दिस टास्क यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ वोवल इन ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग। यस फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, यही हमारा मेन क्वेश्चन है कि हमें करना क्या है। हमें ये करना है, वी हैव टू फाइंड फाइंड द प्रेजेंस ऑफ वोवल्स इन ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। तो फ्रेंड्स, बाकी वाला मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, केवल इतना ही पोर्शन मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए। साइज थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है, इन दिस टास्क वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ वोवल इन ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। तो हमें यही निकालना था। अदर जो लैंग्वेजेस दे रखी है, जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनका हमारी प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स, इसमें करना क्या है, इसमें आपको पास में एक स्ट्रिंग दे रखी होगी। उस स्ट्रिंग के अंदर कॉन्सोनेंट और वोवल्स भी हो सकते हैं। नाउ हमें करना क्या है, हम लोगों को उस स्ट्रिंग के अंदर सारी पॉसिबल सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना है, और पॉसिबल सब स्ट्रिंग के अंदर हमें ये देखना है कि उसमें वोवल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके, तो अगर वोवल्स आ रहे हैं तो हमें काउंट करना है कि वोवल्स कितने टाइम्स आ रहे हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। एक बार और इसके इनपुट आउटपुट को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें इनपुट की फॉर्म में ये दे रखा है कि जो फर्स्ट लाइन होगी, ओके, वो हमारे पास में टेस्ट केसेस होंगे। ओके, तो हमें पहले ही पूछना है कि वो कितने टेस्ट केसेस चाहता है।
ओके। सेकंड लाइन में क्या होगा, ईच ऑफ नेक्स्ट लाइन कंटेनिंग अ स्ट्रिंग, सेकंड लाइन में हम उससे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे। ओके, और स्ट्रिंग के अंदर लोअर और अपर केस दोनों हो सकते हैं, इट्स ओके। और आउटपुट में हमें क्या देना है, आउटपुट में हमें देना है प्रिंट द वोवेल सम, कि कितने टाइम्स जो उसकी सब स्ट्रिंग बनेगी उसमें वोवेल कितने टाइम्स अपीयर हो रहे हैं। ओके ओके। नाउ अब यही हमारी प्रॉब्लम थी जिसको हमने डिस्कस किया है। ओके फ्रेंड्स, अब एक बार उसके सैंपल इनपुट आउटपुट को हम लोग देख लेते हैं कि सैंपल इनपुट आउटपुट में क्या गिवन है। तो यहाँ गिवन है कि जो टेस्ट केसेस होंगे ना, हमें कितने बार अप्लाई करने हैं, तो वो 10 तक हो सकते हैं मैक्सिमम। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक टेस्ट केस लिया है, देन आपको स्ट्रिंग लेनी है जिसकी साइज हो सकती है 1 लाख, ऑलमोस्ट 1 लाख आपके पास में कैरेक्टर हो सकते हैं उस स्ट्रिंग के अंदर। लाइक ये आपकी स्ट्रिंग है। तो अगर मैं आपके लिए डिनोट करना चाहूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग डिनोट करेंगे कि ये जो है, ये तो हमारा टी है, इतने केसेस हमें अप्लाई करने हैं, और ये हमारी स्ट्रिंग है। ओके, जिसको मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। तो ये जो स्ट्रिंग है, इसकी सब स्ट्रिंग हमें देखनी होगी, और जितनी भी सब स्ट्रिंग इसमें फाइंड आउट हम लोग करेंगे, उसमें नंबर ऑफ वोवेल्स हमें काउंट करने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपके सामने दिखा देता हूँ कि इसकी सब स्ट्रिंग क्या पॉसिबल है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको उसको। तो ए बी सी ई एंड बी, ये हमारी गिवन स्ट्रिंग है। ओके, नाउ अब हम इनकी पॉसिबल सब स्ट्रिंग निकालेंगे। ओके, तो पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकती है बी, बी ए, ओके, बी ए सी। फ्रेंड्स अगेन आप राइटिंग पे ध्यान ना दें प्लीज, और कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें अपने। एंड बी ए सी ई एंड बी ए सी ई बी। ओके, तो ये तो हो गया जब हमने शुरुआत बी से करी थी। अब हम लोग शुरुआत ए से करके देखते हैं क्या पॉसिबल सब स्ट्रिंग आती है। जैसे ए हो गया, ए सी हो गया, देन ए सी ई हो चुका है, और ए सी ई और बी। ओके फ्रेंड्स, ना अब हम लोग शुरुआत सी से करेंगे। तो सी, देन सी ई एंड सी ई बी। ओके, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स ई से। ओके, तो ई और ई बी, एंड देन शुरुआत करेंगे बी से, और बी हमारा लास्ट करेक्टर है, तो ये क्या आएगा। तो फ्रेंड्स ये सारी की सारी सब स्ट्रिंग है इस गिवन स्ट्रिंग की। ओके, तो इस गिवन स्ट्रिंग की हमने सारी की सारी सब स्ट्रिंग देख ली। अब हमें इन सारी सब स्ट्रिंग में जितने भी हमारे पास में वोवेल्स आ रहे हैं, उनको काउंट करना है। तो वोवेल्स हमारे पास में क्या है, ए और ई। ओके, तो हमें काउंट करना है कि ए कितनी बार अपीयर हो रहा है। तो हमें लास्ट प्रोग्राम हमने देखा था कि बी कितनी बार अपीयर हो सकता है, ए कितनी बार अपीयर होगा, सी कितनी बार अपीयर होगा, ई और बी। तो करेक्टर, जितने भी करेक्टर यहाँ पर गिवन है स्ट्रिंग के अंदर, उनका कितने काउंट आता है, उनका कितना सम आता है काउंट का सब स्ट्रिंग के अंदर, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास जितने वोवेल्स हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, जैसे कि हमें बी का काउंट नहीं निकालना है, हमें सी का काउंट नहीं निकालना, हमें बी का काउंट नहीं निकालना, तो हमें केवल ए और ई के काउंट निकालने हैं कि ए कितनी बार अपीयर हो रहा है और बी कितनी बार अपीयर हो रहा है, फिर उनको हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, तो एक बार वर्बली हम लोग काउंट कर लेते हैं कि ए कितनी टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो जैसे कि ए अपीयर हो रहा है वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8, तो 8 अपीयर हो रहा है 8 टाइम्स। अब हम लोग देखते हैं कि ई कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है। ओके, तो ई अपीयर होगा, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ उसका। ओके ओके, नाउ अब हम लोग ई को देखते हैं, ई कितनी बार अपीयर हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ए भी कितनी बार अपीयर हो रहा है, 8 टाइम्स। ओके, एंड अब हमें क्या करना है कि ए और ई जितनी बार अपीयर हो रहे हैं उनको हमें ऐड करना है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 16। यही हमें आउटपुट पर चाहिए फ्रेंड। आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि हम लोग किस तरह से ये सब स्ट्रिंग निकालते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले अ, आपको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि हम लोग इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके,
तो मैं ये सब कुछ इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास में जो यूनिवर्सल मेथड है उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। जो पहला जो पॉइंट है उसमें ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम के अंदर किसी तरह की इक्वेशन या कोई फॉर्मूला जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास में वोवेल या किसी भी कैरेक्टर को काउंट करना है, किसी भी सबस्ट्रिंग के अंदर, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये है कि n माइनस आई, आई है उसकी पोजीशन, देन देन और n है हमारे पास में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। देन हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं i प्लस 1। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो कि आपका फाइंड आउट करता है कि हमारे पास कोई भी कैरेक्टर उसके सब स्ट्रिंग में कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो इसी फॉर्मूले पर हमने लास्ट वीडियो पर काम किया था। आज हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और यहाँ पर सभी कैरेक्टर को दिखाने के बजाय हम केवल काउंट करेंगे किसको? जो हमारे पास में वोवेल्स है। ओके? तो फॉर्मूलाज़ हमने जो आ रहा था इस क्वेश्चन के अंदर जनरेट हो रहा था वो हमने लिख लिया है। अगेन फ्रेंड्स, एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारा पास में बहुत ही छोटी प्रॉब्लम, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम जो हम लोग यूज़ करेंगे वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था किस तरह से हमें डिज़ाइन करना होता है। यहाँ पर हमें क्या कॉन्सेप्ट काम में लेना है जावा प्रोग्रामिंग का? यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम आएगा स्ट्रिंग का और लूप का एंड आपके पास में वोवेल रिकॉग्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी काम आएगा। ओके? तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे कोडिंग की तरफ, देखते हैं इस प्रोग्राम को किस तरह से हम लोग डिज़ाइन कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो जावा की आईडी हम लोग ले रहे हैं वो है नेटबीन। नेटबीन के अंदर किस तरह से हम लोग डिज़ाइन करते हैं प्रोग्राम को, तो आपको सबसे पहले फाइल के अंदर न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। देन यू हैव टू चूज़ जावा विथ एंड आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का टाइप चूज़ करना पड़ेगा जावा एप्लीकेशन। देन हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पर और यहाँ पर हमें लिखना होगा हमारे प्रोजेक्ट का नाम और प्रोजेक्ट का नाम हम लोग वैसे कुछ भी ले सकते हैं। ओके? मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वोवेल रिकॉग्नाइजेशन। ओके? तो इसको शॉर्ट में हम लोग ले लेते हैं। देन वी हैव टू इंक्लूड द मेन क्लास, क्योंकि जावा के प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा मेन क्लास से होती है। हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास में जावा का एक बेसिक प्रोग्राम डिज़ाइन हो जाएगा। ओके? तो मैं एडिशनल कमेंट को रिमूव कर देता हूँ। ओके? नाउ अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पर जो भी कोड लिखेंगे मेन के अंदर, उसमें किसी तरह का एक्सेप्शन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो उसको हम लोग हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पर थ्रोस का यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स? नाउ अब हमें अपना काम शुरू करना है। सबसे पहले हमें बात करनी है कि हमें कितने टेस्ट केसेस लेने हैं। ओके? और फिर हमें एक स्ट्रिंग लेनी है। तो सबसे पहले कीबोर्ड से अगर इनपुट लेना है तो हमें स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं एस नाम से, न्यू स्कैनर। और यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस सिस्टम डॉट इन को मेंशन कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास ये एक इनपुट ऑब्जेक्ट जनरेट हो गया। इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग कीबोर्ड से इनपुट लेंगे। तो एक तो मेरे पास में हो गया टी नंबर ऑफ केसेस कि हमें कितने टेस्ट केस लेने हैं। ओके? तो इसकी वैल्यू हम लोग लेंगे एस की हेल्प से, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट इंट। ओके फ्रेंड्स? नाउ अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग की, जो हमें नेक्स्ट इनपुट लेना है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को मैं नाम देता हूँ str। नाउ अब इस स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो भी हम लोग कीबोर्ड से ले लेते हैं और मैं इसकी वैल्यू लेना चाहूँगा नेक्स्ट लाइन की हेल्प से। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दोनों में कन्फ्यूज़न है तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। वैसे नेक्स्ट लाइन ज़्यादा प्रेफरेबल हम लोग मानते हैं प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में। नाउ तो हमारे पास में फ्रेंड्स इनपुट आ चुका है। अब हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले एक व्हाइल लूप लगाना है और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस तक चलना है। ओके? तो व्हाइल 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 टी नॉट इक्वल टू 0, जब तक टी इक्वल टू 0 नहीं हो जाता तब तक हमें ये काम को करते रहना है। ओके? तो अगर एक केस है तो एक बार चलेगा, दो केस है तो दो बार चलेगा। ओके? देन हर बार लूप चलने पर हम लोग टी की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देंगे। जैसे मान लीजिए फ्रेंड आपने इनपुट दिया है 2, तो हमें 2 टेस्ट केसेस लेने हैं ना, तो यहाँ पर टी की वैल्यू सबसे पहले 2 होगी। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स? तो 2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 2 टी की वैल्यू हमने 2 ली है, तो ये ट्रू हुआ। ट्रू होने पर हम लोग व्हाइल लूप में जो भी काम करना है वो हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। देन टी की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर। देन हम लोग अगेन मूव करेंगे व्हाइल लूप के अंदर। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, देन हम लोग एक बार फिर अपना काम टास्क करेंगे।
देन टी की वैल्यू 1 से हो जाएगी 0 और फिर हम लोग ऊपर जाएंगे और जैसे टी की वैल्यू 0 है तो 0 नॉट इक्वल टू 0 एक फॉल्स होगा, देन हम लोग बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ये लूप 2 बार चलेगा। अगर टी की वैल्यू 3 है तो ये 3 टाइम्स चलेगा, 4 है तो 4 टाइम्स चलेगा। तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए सबसे बेस्ट जो आपको मिलता है वो है व्हाइल लूप के साथ में इस तरह का डिजाइन। ओके फ्रेंड्स, नाउ मैं सब कुछ क्लीन कर देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं कि हमने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस ले लिए हैं और हमने स्ट्रिंग भी ले ली। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग हमने एक बार भी ली है तो हम लोग इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटाकर इसमें डाल देते हैं ताकि जितनी बार टेस्ट केसेस चलें, जितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं उतनी बार हम लोग नया इनपुट लें। ओके, तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लिया। ओके, अब हमें इस स्ट्रिंग के अंदर ये देखना है कि उसके सब स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर अपीयरेंस होते हैं वोवेल्स स्पेशली। तो अगर फ्रेंड्स आपको याद होगा तो हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया था कि हमें सबसे पहले एक लूप लगाना होगा और हर कैरेक्टर के लिए हमें चेक करना होगा कि वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग में कितनी टाइम्स अपीयर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लूप लेंगे, फॉर लूप। आप कोई भी लूप ले सकते हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे 0 से, क्योंकि स्ट्रिंग और एरे इनकी इनिशियल वैल्यू जो होती है इंडेक्स वैल्यू वो हमेशा 0 से शुरुआत की जाती है। नाउ आई को हम लोग चलाएंगे जब तक कि लेंथ है, तो लेंथ के लिए हम लोग यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शन लेंथ का यूज करेंगे और आई को कर देंगे प्लस प्लस। ओके, नाउ इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एक बार अ, समझने के लिए मैं आपको सारे कैरेक्टर के अपीयरेंस को दिखा देता हूँ। ओके, कि अगर हमें ईच एंड एवरी कैरेक्टर की अपीयरेंस देखनी है कि किसी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग के अंदर हमारे कैरेक्टर कितने टाइम्स अपीयर हो रहे हैं, तो हम लोग कैसे देखेंगे? तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सिस्टम डॉट प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक प्रिंट एलन मेथड का। ठीक, नाउ अब हमें यहाँ पर ये प्रिंट करना है कि कोई भी कैरेक्टर कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कैरेक्टर लिख देता हूँ कि हमें कौन सा कैरेक्टर चाहिए। तो str से हम लोग एक कैरेक्टर को रिट्राइव करते हैं और आई मेरी पोजीशन है 0। इसका मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। और मान लीजिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिखा है ए, बी और सी। ओके, नाउ दिस इज आवर स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग के अंदर जो इसकी पोजीशन ए की वो 0 है, बी की पोजीशन 1 पर रहेगी और सी की पोजीशन 2 पर है। ओके, तो ये जो हमारा स्ट्रिंग है इसको हमने नाम दिया str। ओके, नाउ अब ए जो है वो कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ए को रिट्राइव कर लेते हैं। ओके, तो इस किसी भी स्ट्रिंग से किसी भी कैरेक्टर को रिट्राइव करने के लिए हम लोग कैरेक्टर एट का यूज किया करते हैं। देन हम लोग उसकी पोजीशन मेंशन कर देंगे आई। इस तरह से हमें वो कैरेक्टर मिल जाता है। ओके, नाउ तो ये तो हमें कैरेक्टर मिल गया। अब हम लोग थोड़ा सा डिजाइनिंग भी कर लेते हैं कि हमें कैरेक्टर के साथ में कुछ एरो भी देखना है। नाउ अब हमें ये देखना है कि जो कैरेक्टर है वो कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है। उसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो साइज होगी, ओके, जो लेंथ है str डॉट लेंथ, ओके, उसमें से हमें पोजीशन को माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है i प्लस 1 से। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि कैरेक्टर को काउंट करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने सारे कैरेक्टर को काउंट कर रहे हैं। ओके, तो एक बार हम उसका आउटपुट देख लेते हैं कि अभी तक जो हमने प्रोग्राम किया उसमें क्या आ रहा है रिस्पॉन्स। ओके, और इसमें कुछ और 2-3 कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पर और लिखने होंगे। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही वो इश्यू आएँगे तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाऊँगा कि यहाँ पर क्या इश्यू आ सकता है। ओके, तो हम इसमें वैल्यू डालते हैं। हमने टेस्ट केस 1 लिया और हमने एंटर किया। ओके, तो आप देखिएगा कि जैसे ही मैंने यहाँ से इनपुट वैल्यू ली है, तो ये लाइन तो वर्क कर रही है और ये हमसे 1 ले रही है। ओके, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये रनिंग में नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पास। जैसे ही हम लोग जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, अब देखिएगा कि इसमें होता क्या है। ओके, तो अगर हमने यहाँ पर नेक्स्ट इंट यूज़ किया और हमने लिखा है 1 और 1 के बाद हम लोग जैसे ही एंटर डालते हैं, तो ये नेक्स्ट जो लाइन है, नेक्स्ट लाइन मेथड इस एंटर को रीड कर लेता है। इसलिए वो आपसे कुछ नया इनपुट ले नहीं पाता। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है किसी भी वे से। वापस आप देखिएगा इसमें क्या इश्यू आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने 1 डाला तो आप देखिएगा कि ये स्टेटमेंट चल गया लेकिन ये नहीं चला। तो आपको आई होप आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं चला होगा। क्योंकि जब से हम लोग 1 या 2 डाल के एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद ये जो एंटर है, ये इस
नेक्स्ट लाइन द्वारा रीड आउट हो जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास एंटर आ गया। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो इससे बचने के लिए बहुत से सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताऊंगा कि जब कभी भी हम लोग नेक्स्ट इंट के बाद में नेक्स्ट लाइन का यूज करते हैं तो नेक्स्ट लाइन रीड आउट क्यों नहीं कर पाता हमारा वैल्यू, या हमसे वैल्यू क्यों नहीं ले पाता। ओके, तो उसका जो सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है, कि वो है कि आप इस स्टेटमेंट को नेक्स्ट इंट की बजाय एज ए स्ट्रिंग रीड आउट करें और स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दें इंटीजर में। ओके, कैसे? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ स्टेटमेंट को। हमें नेक्स्ट इंट को यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पर नेक्स्ट लाइन को यूज करते हुए एक वैल्यू रीड करनी है और उस वैल्यू को कन्वर्ट करना है इंटीजर में। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से एक नेक्स्ट लाइन वैल्यू ले लेते हैं, नेक्स्ट लाइन। तो ये एक कैरेक्टर एज ए स्ट्रिंग आपसे कीबोर्ड से इनपुट लेगा। अब ये जो कीबोर्ड से जो इनपुट आया है एज ए स्ट्रिंग, आप इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। उसके लिए हमारे पास में इंटीजर क्लास है। तो इंटीजर क्लास में हमारे पास में पार्स नाम का एक मेथड होता है जो हमारे पास में स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है किसमें, इंटीजर में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हम कीबोर्ड से एज ए स्ट्रिंग ले रहे हैं। ओके, और फिर जो हमारे पास स्ट्रिंग आई है उसको हम लोग इस मेथड की हेल्प से कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में। ओके, देन हमें टी की वैल्यू मिल रही है। तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जब भी हमारे पास नेक्स्ट इंट के बाद नेक्स्ट लाइन मेथड आता है और रीड नहीं हो पाता है, उस केस में हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सॉल्यूशन ये देंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जब कभी भी हमारे पास में ये इश्यू अगेन आएगा तो मैं आपको एक और नए मेथड के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक है? तो अभी हम लोग चला के देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या बिहेव कर रहा है। तो जैसे ही मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर वैल्यू दी 1, तो ये हमसे अब वैल्यू ले रहा है। ओके, नाउ तो सपोज कीजिए मैंने डाला ABC, तो यहाँ पर देखिएगा आपको आउटपुट में मिल रहा है A 3 टाइम्स, B 4 टाइम्स एंड C 3 टाइम्स। इसका मतलब है कि ABC जो हमारे पास में जो स्ट्रिंग है उसमें जो उसकी सब स्ट्रिंग होगी उसमें A 4 टाइम्स 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, B 4 टाइम्स अपीयर हो रहा है और C 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अगर मैं अपना वाला इनपुट डालते हैं जो हमारे पास में गिवन इनपुट था हमारे इस क्वेश्चन के अंदर BACEB, तो अब देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या आ गया। ओके, तो मैं यहाँ अगेन इसको रन करता हूँ। ओके, 1 वैल्यू डाला और फिर हमने लिखा BACEB। तो आप देखेंगे कि B की जो अपीयरेंस है उसकी सब स्ट्रिंग के अंदर वो 5 टाइम्स है, A की 8 टाइम्स, C की 9 टाइम्स, A की अगेन 8 टाइम्स और B की 5 टाइम्स। तो ये फ्रेंड्स ये तो हमारे सारी की सारी हो चुकी है, लेकिन हमें केवल और केवल इस A की नाउ और इस B की जो अपीयरेंस है उनको ऐड करना है। तो पहले तो हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें केवल किसकी अपीयरेंस देखनी है, जो वोवेल्स है। जो कैरेक्टर वोवेल्स नहीं है उसकी अपीयरेंस हमें नहीं देखनी है। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि आप उस कैरेक्टर को चेक करें वो कैरेक्टर वोवेल है तभी आप इसको प्रिंट करें, अदरवाइज इसको प्रिंट ना करें। तो सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रिंग से कैरेक्टर निकालते हैं और चेक करेंगे ये जो कैरेक्टर हमारा, ठीक है, इक्वल टू जो हम बात करें कि किसके इक्वल होना चाहिए, स्मॉल ए के, तो हमें यहाँ पर सारे वोवेल लिखने पड़ेंगे। तो मैं क्विकली यहाँ पर सारे वोवेल लिख देता हूँ। आप चाहें तो स्मॉल और कैपिटल के लिए भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने ई चेक किया एंड यहाँ हमने चेक किया AEI एंड मैं थोड़ा-सा नीचे ले आता हूँ उसको ताकि लिखने में आसानी हो। O एंड U। ओके, तो ये हमारे पास में कंप्लीट आ गया है कि हमें वोवेल्स मैच होंगे तब हमें ही काम करना है। ओके, नाउ फ्रेंड्स आप यहाँ पर स्मॉल के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कैपिटल के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं क्विकली इसको कैपिटल के लिए भी कर देता हूँ ताकि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हमें मिल जाए। ओके, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं हम लोग। और यहाँ पर हम लोग स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ और कैपिटल यू यूज करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने इफ की एक कंडीशन बनाई। जैसे ही कोई भी कैरेक्टर वोवेल्स होगा इनमें से कोई एक होगा तभी हम लोग उसको प्रिंट कर रहे हैं, अदरवाइज इसको प्रिंट
नहीं कर रहे। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि उसका क्या आउटपुट जनरेट होता है। अगेन हम लोग वही इनपुट डालेंगे जो हमारा गिवन इनपुट है BACEB और देखते हैं छोटा सा यहाँ एक्सेप्शन है, ओके, कि हमें पहले देना था इनपुट एज अ नंबर, तो हमने दिया 1 और अब हम लोग स्ट्रिंग देते हैं BACEB। तो देखेंगे कि आपके पास में ए और ई की अपीयरेंस आ चुकी है। अब जब अपीयरेंस आ चुकी है तो हमें इसको ऐड करना है, ये हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप होगा। तो ऐड करने के लिए और इनका जो सम होगा उसको स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ सम नाम से, जिसको इनिशियलाइज मैंने किया 0 से, ओके। नाउ अब हमें प्रिंट केवल और केवल उनका समेशन करना है, ओके, सब कुछ प्रिंट नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस स्टेटमेंट को हटा देता हूँ और यहाँ पर हम लोग समेशन ले लेते हैं ताकि हम लोग सम कर पाएँ। तो सम करना एक बेसिक आर्ट है, हर प्रोग्रामिंग के अंदर आपने इसको किया होगा, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने समेशन कर दिया उनका कि जितने बार भी हमारे पास वोवेल्स आएँगे उनका जो काउंट है उनको हमने ऐड कर लिया। अगेन एक बार उसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। तो पहले तो मुझे इनपुट देना है एज़ अ नंबर, देन हमें देनी है जो हमारी स्ट्रिंग BACEB, ओके। और हमें आउटपुट कुछ मिला ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं किया। तो हम लोग क्विकली इसको प्रिंट कर लेते हैं लूप के बाहर system.out.println। हमारा प्रोग्राम रेडी है, बस हमने प्रिंट नहीं किया। तो अब इसको हम लोग प्रिंट भी कर देते हैं सम को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 1 दिया और BACEB हमारी जो गिवन स्ट्रिंग हमने दी और हमें 16 एज ए आंसर मिल गया। तो अब देखिएगा हमें यही आंसर चाहिए था, ओके। इस सीक्वेंस के लिए हमारा आउटपुट 16। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमने जावा का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमने अप्लाई किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको यहाँ पर जो मेनली फोकस करना है वो यहाँ पर है ये फॉर्मूला, जो आपका सब स्ट्रिंग में कैरेक्टर के अपीयरेंस को काउंट करता है। सेकंड जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ अप्लाई किया है वो था कि नेक्स्ट इंट के बाद नेक्स्ट लाइन क्यों नहीं चलती और उसका सॉल्यूशन क्या है। उसके काफ़ी सॉल्यूशंस हैं, तो आज मैंने आपको एक सिंपल सॉल्यूशन दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हम इसको नए सॉल्यूशन के साथ में आपको समझाएँगे। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने वोवेल्स की कर दी। तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रिंग को और स्ट्रिंग और एरे के जो क्वेश्चंस हैं, वो कैसे मिक्सअप किए जाएँगे। तो पहले हम लोग सिंपली एरे के क्वेश्चन लेंगे, देन स्ट्रिंग और एरे के क्वेश्चन हम लोग मिक्सअप करेंगे और यहाँ के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे कोडविटा या इन्फिटिक्यू या कोग्निजेंट, बड़ी-बड़ी कंपनी में जो क्वेश्चंस पूछे जाएँगे उनके। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसी तरह आपका प्यार बना रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।